व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह के 10 हो रहे हैं और हम सारे जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। हम सारे का मतलब है मैं, रोजी बाजी, संजय बाजी, खाला, खाला के 2 बच्चे और रूहान भी साथ में जा रहा है और छोटी वाली बाबू भी जा रही है। तो मेरे कपड़े तो ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं तो बस बाजी की हेल्प करवाने जा रही हूँ। रूहान अगर परेशान करे तो मैं रूहान को संभाल लूँ और बाजी शॉपिंग कर रहे हैं। और उसके बाद हमने रिक्शा पकड़ा और रिक्शे में हम सारे बैठ के चल पड़े मार्केट की तरफ। और रूहान देखो कितना क्यूट लग रहा है। और रूहान को काफी ज्यादा डर लग रहा था, रिक्शे में बैठ के रोने लग गया था कुछ देर के लिए। फिर बाजी ने उसको गले से लगाया, तब जाके वो शांत हो गया। और फिर हम मार्केट पहुंच गए थे। उतरते ही मेरी नजर सबसे पहले गई इतने भारी भारी कपड़ों पे, जो मैं सोच रही थी कि अगर इसको हम एक बार खरीदेंगे, एक बार के अलावा हम इसको दोबारा पहन ही नहीं सकेंगे, ये तो अलमीरा में रखा रहेगा, तो क्या फायदा इतना भारी कपड़ा खरीदने का। इसलिए मुझे बिल्कुल हल्के सिंपल से अच्छे लगते हैं। खैर हर किसी का दिमाग तो मेरे जैसा नहीं हो सकता ना, सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम गए खाला के बच्चों के कपड़े लेने, जो कि उनके 4 पैंट लेने थे, 4 शर्ट लेने थे, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए खाला ने बोला सबसे पहले वहीं चलने के लिए, और खाला ने कपड़े पसंद किए और बाजी ने जूती लिया। के लिए वापस घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले कज़ा नमाज अदा करी जोहर की, क्योंकि मार्केट में इतना टाइम लग गया कि मैं जोहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ पाई। जोहर की नमाज़ पढ़ी फटाफट से। फिर नमाज पढ़ने के बाद जोहर की मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि आप ही सोचो भाई, रोज़ा रख के इतनी धूप में पूरे मार्केट में घूमना इतनी देर कोई मामूली बात तो नहीं है मेरे लिए, बाकी दूसरों के लिए मुझे नहीं पता। और फिर शाम को जब मैं सोकर उठी थी, मैंने इफ्तार की प्रिपरेशन की, मतलब फल फ्रूट कटिंग की, और हम सब ने मिलकर इफ्तार किया। और इफ्तार करने के बाद अब सीधा मैंने रात का वीडियो एक रिकॉर्ड किया, जिसमें मैं छोटा सा अपना स्किन केयर करती हूँ, जिसमें मैंने फेस वॉश से अपने फेस को धो लिया है। और फिर उसके बाद हल्का सा नारियल तेल लेके अपने पूरे फेस पे मैंने लगा लिया। दादी ने बोला डेली रात को हर किसी को करना चाहिए, तो मैं यही फॉलो करती हूँ डेली। और आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि मैं ये करते करते पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ। मैं शिफा से बातें कर रही थी, वो पता नहीं क्या अपने स्कूल की क्लास की रामायण इतनी लंबी चौड़ी बता रही थी मेरे को। तो फिर मैं वही सुन रही थी जो जो वो बता रही थी। और सीधा हम फिर रात को उठे एक और बार, क्योंकि हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है और लैलतुल कदर की भी पढ़नी है। तो मैंने नमाज बिछाया और फटाफट से वज़ू किया, और मैंने और शिफा ने, हम दोनों ने मिलकर इतनी लंबी नमाज अदा करी। आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपना कुरान शरीफ पढ़ा और मेरे पूरा कुरान शरीफ कंप्लीट हो चुका है। मुझे तो ये सुन के कि मैं कुरान शरीफ कंप्लीट कर चुकी हूँ, बार बार ये सोच सोच के मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। मैं सबको बता रही थी, शिफा को बता रही थी, बाजी को बता रही थी, अम्मी को बता रही थी। हर रमज़ान में कंप्लीट करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और तो और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने इस बार पूरे कंप्लीट रोज़ा रखे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने इस बार कंप्लीट रोज़ा रखा और अपना कुरान शरीफ भी कंप्लीट किया, क्योंकि बार बार इतना अच्छा मौका नहीं मिलता कि पूरा कंप्लीट रोज़ा रख पाओ। खैर उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए, क्योंकि अम्मी रात को धोने से मना कर रही थी, इसलिए मैंने सहरी के वक्त सारे धो लिए। वैसे मैंने सहरी में बर्तन नहीं धोए थे, नमाज कंप्लीट होने के बाद 3 बजे जाके मैंने बर्तन धोया था, क्योंकि सहरी में इतना ज़्यादा पानी ठंडा होता है कि छुआ भी नहीं जाता, इसलिए मैंने अभी धो लिया। और अम्मी तब मना करती है, बोलती सर्दी खांसी हो जाएगा रात को, इसलिए मत धो। वैसे तो ऑलरेडी सर्दी खांसी हो रखा है और मुझे अकेले जागने में बहुत ज़्यादा डर लगता है घर में भी, इसीलिए मैंने शिफा को बोला जब तक फ़ोन चलाए और मैं किचन साफ़ करती हूँ। मैंने किचन साफ़ किया और फटाफट से सारे बर्तन साफ़ किए। कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है। साफ भी किसने किया है भाई, फरीदा शेख ने किया है। खैर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।